हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं पार्थ दास और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स की दूसरी अध्याय बहुपद, जिसका दूसरा चैप्टर प्रश्नावली 2.2 के 1 नंबर के सवालों के पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। और आज के क्लास में हम जो 2 नंबर के सवाल है उस सवालों को आज हल करेंगे और आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। जो प्रश्नावली 2.2 के 2 नंबर के सवाल, यानी एक द्विघात बहुपद बहुपद को ज्ञात करना है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये जो है यहाँ पे 1 नंबर, सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर का सवाल। 2 नंबर का 1 नंबर 1/4, ये क्या है? शून्यकों का योग है। और ये क्या है? -1 शून्यकों का गुणनफल। यानी हमको क्या निकालना? हमको ये द्विघात निकालना, द्विघात बहुपद, यानी ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद है, हमको ही ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 शून्यक दिया हुआ है और इस शून्यक से हमको क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें। पहले के सवाल में क्या था? द्विघात बहुपद था और शून्यक ज्ञात करना था, उसमें हम शून्यक निकाले थे। और इसमें शून्यक दिया हुआ है, इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो माना लिखेंगे, यहाँ पे माना कि हल लिख सकते हैं। हल माना द्विघात बहुपद कितना है? ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद है तथा शून्यक अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है? और बीटा है, अल्फा और बीटा है। यानी ये जो पहला वाला शून्यक है ये अल्फा, ये बीटा है ना। अल्फा और बीटा, शून्यक अल्फा और बीटा है ना। तो क्या करेंगे? जो पहला शून्यक का योग है, तो चूंकि शून्यकों के योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है? -b/a है ना, यही होता है। तो ये जो 1/4 है, यानी यहाँ बिठाएंगे शून्यकों का योग 1/4 है ये, यानी अल्फा जोड़ है ना, अल्फा और बीटा का जोड़ यानी शून्य का योग 1/4 बराबर -b/a। तो क्या हो गया यहाँ पे? तो ऊपर वाला जो है, लेकिन यहाँ पे माइनस, हमको माइनस लाना है, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्लस को माइनस इंटू -1 लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह होता है, अंदर के चिन्ह, वो गुना हो जाता है जब ब्रैकेट हटाएंगे। तो क्या जाएंगे? ये माइनस गुना होने से प्लस हो जाता है, इसलिए हम प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। -1/4 बराबर -b/a। तो ये हो गया, ऊपर वाला हो गया b और नीचे वाला हो गया a। तो कितना हो गया? इसीलिए a बराबर हो गया 4 और b बराबर हो गया -1, यानी ये तो b है, ऊपर वाला b -1। इसी प्रकार क्या करना हमको? अब निकालना है c, यानी क्या निकालना है? ac। a b निकल गया, अब c निकालेंगे। तो c निकालने के लिए क्या करना है? चूँकि अल्फा गुना बीटा है ना, गुणनफल, अल्फा गुना बीटा यानी शून्य का गुणनफल। तो अल्फा गुना बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो अल्फा गुना बीटा बराबर क्या है? अल्फा गुना बीटा 1 है, माइनस कितना है? -1। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ जो पहले वाला में नीचे वाला ये 4 है, लेकिन यहाँ का जो नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये नीचे 4 1 आ रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो दोनों में बराबर होना चाहिए। यहाँ जितना ए होगा, यहाँ का भी ए वही होगा, है ना, बिल्कुल वही होगा। तब हम क्या करेंगे? इसी स्थिति में हम 4/4 से गुना कर दें, 4/4 से गुना कर दें। किसी भी भिन्न को हम अंश और हर से बराबर संख्या गुना कर सकते हैं ना। तो ये हो गया, इसको बोलते तुल्य भिन्न, बराबर c/a। तो ये 4 एकम 4 -4 और ये हो गया नीचे 4 बराबर c/a। तो a, इसलिए हो गया a बराबर 4 और c बराबर हो गया -4, है ना। यहाँ जो ये c है ये -4 हो, ऊपर वाला c हो गया। अब क्या करना है? हमको द्विघात बहुपद लिखना है। अब हमें द्विघात बहुपद लिखना है, तो क्या करेंगे? यहाँ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अतः, है ना, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद कितना है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यानी यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएंगे द्विघात बहुपद बराबर हो जाएंगे कितना है यहाँ पर द्विघात बहुपद यही है ए एक्स, यानी ए का मान रखेंगे यहाँ पे ए कितना है 4, यानी 4 गुना है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी कितना -1 और यहाँ पे है गुना एक्स है ना, ये बी एक्स का गुणांक है और यहाँ प्लस सी, तो सी आ गया यहाँ पे सी कितना है 4 -4, सी हो गया -4 है ना, तो इंटू -4 ये द्विघात बहुपद, इसको लिख देते हैं गुना कर देंगे इसको, तो 4 एकम 4 एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, यानी -1 को गुना करेंगे एक से तो 1 से कम 1 और ये प्लस और ये माइनस में क्या जाएंगे माइनस, यानी -4, तो ये है द्विघात बहुपद ये आंसर हो गया है ना। तो 1 नंबर का सवाल का हल हो गया ये। अब क्या करना है यहाँ पर हमें दूसरा सवाल इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा सवाल है √2 1/3 है ना, दूसरा 2 नंबर का दूसरा है √2 और 1/3 है ना, √2 और 1/3 ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है ना, तो माना हल लिखेंगे यहाँ पे, माना द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, है सी तथा शून्यक अल्फा और बीटा, वही उसी प्रकार अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा है, तो शून्यक क्या है अल्फा और बीटा है। माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसलिए क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो शून्य का योग ये शून्य का योग है, यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा कितना है √2 है ना, ये जोड़ है नीचे कुछ नहीं बता 1 है और ये -b/a है ना। तो क्या करना है यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है ये वाला सी है, यहाँ का नीचे वाला 3 आता है, तो हम इस प्रकार क्या करेंगे इसको हम 3 से गुना कर देंगे, यानी तुल्य भिन्न में बदल देंगे, तुल्य भिन्न में एक भिन्न है इसको तुल्य भिन्न बदल देंगे, तो √2 को हम कर देंगे गुना 3/3 से गुना कर देंगे -b/a। किसी भी संख्या को जब तुल्य भिन्न बदलेंगे तो अंश और हर से बराबर संख्या गुना करते हैं, तो उस संख्या का मूल्य बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है। अगर इसको काटेंगे 3 काट देंगे तो फिर जितना था उतना ही हो जाएगा, तो हो जाएंगे कितना, इसको गुना कर दो ऊपर से तो 3√2 और नीचे हो जाएंगे 3 है ना बराबर -b, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बटे a, तो यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस लाना होगा, b का आगे माइनस है तो हम माइनस ले लेंगे कुमार -3√2/3 बराबर b/a। तो ये हो गया ऊपर वाला जो है ब्रैकेट के अंदर ये हो गया b, क्या हो गया ये और नीचे वाला a, तो यानी a बराबर हो गया, इसलिए a बराबर 3 b बराबर हो गया -3√2। अब क्या करना है इसी प्रकार से हम करेंगे, तो 3 अच्छा, तो ये a और b का मान निकल गया। अब हमको c का मान निकालना है, ये जो c निकालना है c का, तो क्या जाएंगे चूँकि अल्फा गुना बीटा है, ये जो गुणनफल है ये शून्य का गुणनफल, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/3 एक शून्य का गुणनफल यानी c/a, तो अल्फा यानी 1/3 बराबर c/a, तो ये हो गया 3, यानी इसीलिए a बराबर हो गया 3 और c बराबर हो गया 1, अतः क्या करना है, अतः द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद बराबर क्या जाएंगे द्विघात बहुपद, यानी ये द्विघात बहुपद है तो a का मान कितना है 3, तो 3 गुना एक्स स्क्वायर प्लस ये bx है तो b कितना है -3√2 है ना,
प्लस और सी कितना है, यहाँ पर सी है 1, सी है 1 बराबर, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 3x², ये माइनस और ये प्लस में क्या हो गया, प्लस 3√2 प्लस 1, तो ये हो गया द्विघात बहुपद है ना, तो ये हो गया आंसर 2 नंबर का। आप इस प्रकार से तीसरा सवाल भी बना सकते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद हम तीसरा सवाल हल करेंगे, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद तीसरा सवाल 2 नंबर का जो तीसरा सवाल है, तीसरा दिया है 0√5, यानी ये 0 है और ये √5, ये शून्यकों का ये √5, यानी ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है ना। तो उसी प्रकार हल लिखेंगे यहाँ पे, माना क्या करेंगे, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c तथा अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा शून्यक है ना, तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है ना, शून्यक अल्फा और बीटा है। इसके शून्यक अपन क्या करेंगे, अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योग, ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये 2 शून्यक है ना, ये शून्यकों का योग है 0, 2 शून्यक को जोड़ के 0 हुआ है ना, और ये 2 शून्यक को गुना करके ये √5 हुआ। तो क्या करेंगे, इसको अल्फा जोड़ बीटा यानी 2 शून्य का योग बराबर क्या आता है, -b/a है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा जोड़ कितना 0 है, कितना है 0 है। अच्छा, इसका मतलब नीचे यहाँ कुछ नहीं, मुझे 1 होगा बराबर -b है ना प्लस a, तो जब ऊपर वाला b 0 है ना, तो क्या जाएंगे, इसलिए a बराबर हो जाएंगे 1, a बराबर 1 और b बराबर 0 हो जाएंगे ना। यहाँ पे हम माइनस ले सकते हैं कॉमन, 0 का आगे माइनस नहीं होता है, या 0 का आगे माइनस हो या प्लस हो, उसका मूल्य बराबर रहता है ना। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार चूँकि अल्फा गुना बीटा बराबर क्या जाएंगे c/a है ना, तो अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा कितना है, अल्फा गुना बीटा यानी शून्य का गुणनफल यानी √5, कितना है √5, और नीचे कितना है, नीचे कुछ नहीं 1 है बराबर c/a, तो ये हो गया, इनके वाला हो गया a, इसलिए a बराबर हो गया 1 और c बराबर हो गया √5 है ना, √5, c बराबर √5 हो गया। अब क्या करना है, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो यहाँ कर देते हैं। अतः नीचे जगह नहीं है लिखने के लिए ज़्यादा है ना, यहीं पे कर देते हैं, इसी जगह पर हम कर देते हैं ना। अतः द्विघात बहुपद ax² प्लस bx है ना, तो यहाँ पर मान रखेंगे a गुना ax, तो ax कितना है, ये जो a है, a का मान आया कितना 1, कितना आया, तो हो गया यहाँ पे 1 गुना x² प्लस bx, तो b कितना है, b आया है यहाँ पे 0, कितना आया, तो 0 गुना x और प्लस c, तो c कितना 1, यानी हो गया यहाँ पे c हो गया 1, इसको गुना कर देंगे तो 1 से कम x, तो कितना हो गया 1 से कम x स्क्वायर प्लस यहाँ 0 को गुना करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। अब क्या करना है, अच्छा यहीं पे कर देते हैं, बराबर x को गुना करेंगे x स्क्वायर, तो क्या जाएंगे x², 0 को गुना करेंगे x से, तो 0 क्या जाएंगे 0 हो जाता है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करो तो 0 हो जाता है, प्लस 1। अब इसको क्या करना है, 0 जुड़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है, तो क्या जाएंगे यानी x² का x² और 0 को हटा देंगे तो प्लस यहाँ पे 1, तो ये हो गया आंसर है ना,
ये इस तरह से ये 3 नंबर का हो गया। एक 2 नंबर का तीसरा सवालों का हल इस प्रकार से होंगे। अब हम देखेंगे चौथा सवाल जो इसी का दिया है, इसको मिटा देते हैं। इसी का चौथा सवाल है, इसी का चौथा सवाल जो है 1 1, तो लिखेंगे यहाँ पर हल, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, माना द्विघात पद, है ना, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c तथा शून्यक, है ना, शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा, है ना, ये शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे यहाँ पे कि जो अल्फा और बीटा शून्यक है, यानी अल्फा और बीटा ये शून्यक है दोनों, ना है। अब क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि अल्फा जोड़ बीटा यानी दो शून्यकों का योग, अल्फा और बीटा शून्यक है यानी शून्य का योग, तो शून्य का योग कितना है यहाँ पर, शून्य का योग है 1, पहले कितना है 1, है ना, यानी -b/a, तो हो गया 1 और यहाँ पे बराबर -b/a, तो नीचे भी 1 होगा, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है अगर कुछ नहीं है तो। यहाँ पे b में माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, तो यानी -1/1 बराबर -b/a, है ना। नीचे वाला हो गया a, नीचे का हो गया a, इसलिए a बराबर हो गया a बराबर 1 और b बराबर -1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, चूँकि शून्य को, है ना, a और b का मान निकल गया, अब हमको निकालना है c का, किसका निकालना है c, तो अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना शून्य का गुणनफल बराबर c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा और बीटा का गुणनफल यानी 1 है, कितना है 1, है ना, बटे नीचे 1 बराबर c/a, नीचे वाला हो गया a, इसलिए a बराबर हो गया 1, c बराबर हो गया 1, a का मान 1 निकला, c का भी मान 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद निकालना, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, द्विघात, अतः द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद कितना हो जाएंगे ax², है ना, ये बात द्विघात बहुपद है, इसी पे रखेंगे, a का मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ जाएंगे बराबर 1 गुना x² प्लस bx, तो b कितना है, b है -1, b है -1 आया, b यहाँ पे -1, तो यहाँ रखेंगे -1 प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी गुना, यहाँ पे लिखेंगे x, ऐसे लिख सकते हैं या गुना देके भी लिख सकते हैं, x प्लस यहाँ पे c कितना है, c है यहाँ पर 1, है ना, तो c लिख देंगे यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हो जाएगा x को गुना x² से करेंगे, x² हो जाएगा, x से गुना से इतना होता है, x² को गुना करेंगे x से तो x², यहाँ प्लस माइनस में माइनस, यानी -x 1 कम x, तो गुना कर देंगे यहाँ पे x हो जाएगा, कितना जाएंगे x, और यहाँ पे +1, तो ये हो गया आंसर, 3 नंबर का ये आंसर है ना, 4 नंबर का। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा सवाल, इसको आप ठीक से देख लीजिए। इसी का पांचवा सवाल है, इसी का पांचवा सवाल जो है
तो पाँचवा दिया है 1/4 है ना, -1/4 कोमा 1/4, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है ना। तो उसी प्रकार हल करेंगे। हल माना है ना, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, ax² प्लस bx प्लस c है ना, तथा शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, ये शून्यक अल्फा और बीटा है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो अल्फा और बीटा है ये शून्यक है। अल्फा ये पहले वाला अल्फा, दो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो ये अल्फा और बीटा का योग है, यानी शून्यकों के योग। तो चूंकि अल्फा जोड़ बीटा है ना, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा बीटा का जोड़ कितना है, -1/4 बराबर -b/a है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को मान ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/4 बराबर, यहाँ जाएंगे -b/a। तो हो गया, इसलिए a बराबर नीचे वाला ये है, तो ये है नीचे वाला ये हो गया, तो a बराबर 4 और b बराबर 1। ये वाला b है ना अंदर में ब्रैकेट में, ये तो सूत्र का माइनस है ना, तो ये जो b है अंदर वाला b है ना, ये वाला b 1 है। इसी प्रकार अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो कितना है 1/4, कितना है 1/4 बराबर c/a। तो इसलिए नीचे बराबर हो गया, नीचे हो गया, तो नीचे का हो गया a और ऊपर वाला हो गया c, यानी तो c हो गया। तो a बराबर हो गया 4 और c बराबर 1। अब क्या करना है, a का भी मान निकल गया, c का भी निकल गया और यहाँ b का भी निकल गया ना। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है, अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, बराबर a, ये जो a है तो a का मान कितना है, a का मान 4 है, कितना है a का 4, यहाँ भी a का 4 आया है, एक ही है, तो 4 गुना कितना x² है ना, x² प्लस bx, तो b कितना है, b हो गया 1, कितना हो गया 1 गुना x, और यहाँ पे हो गया c कितना हो गया 1, c हो गया 1 है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 बराबर ये 4 एकम 4x² प्लस x, क्या लिखेंगे यहाँ पे, चार x² प्लस यहाँ पे x से कम x प्लस 1। तो ये हो गया द्विघात बहुपद, ये हो गया आंसर है ना। ये 5वां नंबर का सवाल का हल हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे इसके बाद 6 नंबर का सवाल। तो 6 नंबर आप अपने से भी बना सकते हैं, इसी प्रकार है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर दिया है छठा सवाल, तो ये हो गया 6 नंबर का सवाल है। 4 तो 6 नंबर का सवाल है 4 और ये 1 है ना, ये शून्य का योगफल है और ये शून्य का गुणनफल है। तो हल लिखेंगे यहाँ पे, हल है ना, माना द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c तथा शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा और बीटा है ना, और बीटा है।
ये अल्फा और बीटा है शून्यक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ये है, द्विघात बहुपद यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद होता है। हमको यही ज्ञात करना है ना, यानी ए बी और सी का मान निकालने का, इस पर रख देंगे तो द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो चूँकि अल्फा जोड़ बीटा है ना, ये जो दो गो शून्यक अल्फा और बीटा है, इसका योगफल कितना है, 4 है, कितना है 4 है ना, सॉरी। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी बटे ए होता है ना, तो क्या जाएंगे, ये 4 है, नीचे कुछ नहीं होता 1 है, बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लेकिन बी में माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करना है, माइनस को मान लेंगे, तो यहाँ पे माइनस 4 है ना, ये प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस गुना करने से प्लस हो जाता है, बटे 1 बराबर माइनस बी बटे ए। तो नीचे हो गया, इसलिए ए बराबर हो गया 1 और बी बराबर हो गया -4 है ना, ए और बी का मान निकल गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए है ना, अल्फा और बीटा यानी अल्फा और बीटा का यानी गुणनफल। तो ये गुणनफल है 1 है, कितना है 1, नीचे कुछ नहीं होता 1 है, बराबर सी बटे ए, नीचे 1 होता है, प्रत्येक संख्या के नीचे 1 होता है, इसलिए ए बराबर हो गया 1 और बी बराबर सी बराबर हो गया 1। ए का भी मान निकल गया ए और सी का भी मान 1 निकल गया, और बी का यहाँ निकाल लिए -4। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद अतः द्विघात है ना, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद कितना है, तो ये है ए बड़ा द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद, इसमें हम मान रखेंगे। तो ए का मान कितना है, ए का मान 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी कितना है, बी है यहाँ पर 1, ये -4 कितना है -4 है ना, प्लस सी कितना है यहाँ पे, सी है 1, कितना है सी 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 है ना, बराबर, तो ए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इसको गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये प्लस माइनस को गुना करने से -4 माइनस हो जाएगा, क्या जाएंगे माइनस, यानी -4 है ना, 4x, सॉरी यहाँ पे लिखने भूल गए, तो गुना x है ना, प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पर c का मान 1 बिठा दिए हैं, और यहाँ पर x है ना, x की जगह b, तो b -4 है, तो माइनस यहाँ पे हो गया -4x, और ये हो गया +1, तो ये हो गया आंसर है ना, ये हो गया 6 नंबर का सवाल का हल। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 के 2 नंबर का सवाल के सभी सवालों का हल समाप्त होता है यहीं पे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं आप सभी से और भी क्लास कर सकूं, ताकि हमको क्लास करने में भी अच्छा लगे, जैसे जैसे मेरा चैनल बढ़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।